मौसम विभाग ने इस साल के पहले चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में 9 मई के आसपास चक्रवात बनने की संभावना है। हालांकि इस चक्रवात की तीव्रता का आकलन IMD द्वारा अभी नहीं किया गया है। साल के पहले चक्रवात का नाम मोचा है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि विभाग की मॉडलिंग के मुताबिक 9 मई के आसपास एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, लेकिन इसकी गति और तीव्रता का निर्धारण 7 मई तक ही किया जा सकेगा, जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। हालांकि अभी तक चक्रवात के देश के तट पर लैंडफॉल करने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। फिर भी मछुआरों को 7 मई से समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं ओडिशा सरकार के विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू ने बुधवार को कहा कि मौसम के विकास को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने पहले ही 18 तटीय और आसपास के जिलों के कलेक्टरों और 11 विभागों के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। IMD ने कहा कि 6 मई के आसपास साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके कारण उसी क्षेत्र में 7 मई को एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। इस सिस्टम के 8 मई को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन में केंद्रित होने की संभावना है। महापात्र की माने तो 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। उन्होंने बताया कि सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने उड़ीसा तट या किसी भी पूर्वी तट के लिए चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया है। फिर भी सभी चक्रवात संभावित जिलों को तैयार रखा गया है। वहीं NDRF, ODRF और अन्य के साथ जिले और संबंधित विभाग किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार है। बता दें कि राज्य में कई सालों से ग्रीष्मकालीन चक्रवात आ रहा है, जिसके लिए सरकार काम करती रही है। राज्य में 2019 में फानी, 2020 में अम्फान और 2021 में यास चक्रवात आया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। पटनायक ने 2 मई 2019 को उड़ीसा तट से टकराने वाले फानी चक्रवात को याद करते हुए कहा कि गर्मियों के दौरान चक्रवात के रास्तों को पहचानना मुश्किल होता है। आइए एक नजर डालते हैं देश के सबसे खतरनाक साइक्लोन्स पर। 1999 का खतरनाक सुपर साइक्लोन। भारत में आया सबसे ज्यादा खतरनाक तूफानों में से एक तूफान है सुपर साइक्लोन, जिसे ओडिशा साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तूफान 1999 में आया था। इस साइक्लोन ने भारत में जमकर तबाही मचाई थी। 25 अक्टूबर 1999 को अंडमान सागर से उठे सुपर साइक्लोन की रफ्तार करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वहीं सुपर साइक्लोन ने सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा में मचाई थी। तूफान की वजह से 18 लाख से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए थे। दूसरा सबसे खतरनाक साइक्लोन मई 2021 में आया साइक्लोन ताउते। खतरनाक चक्रवात ताउते भी देश में आए खतरनाक तूफानों में गिना जाता है। इस तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में अपना जबरदस्त कहर बरपाया था। ये तूफान 14 मई 2021 को आया था। तूफान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी। तूफान में 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग गायब भी हो गए थे। तीसरा 2014 का खतरनाक साइक्लोन हुदहुद। देश में आए खतरनाक तूफानों में साइक्लोन हुदहुद को भी शुमार किया जाता है। ये चक्रवात सबसे खतरनाक चक्रवातों में से माना जाता है और ये नाम ओमान ने हुदहुद नामक एक पक्षी के नाम से दिया था। 2014 में अक्टूबर में आए साइक्लोन हुदहुद ने देश में जमकर तबाही मचाई थी। ये तूफान विशाखापट्टनम में 215 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराया था। चौथे नंबर पे है साइक्लोन वर्दा। साइक्लोन वर्दा ने भी बरपाया था कहर। साइक्लोन वर्दा भी खतरनाक तूफानों में से एक है। साइक्लोन वर्दा बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवाती तूफान था। ये 12 दिसंबर 2016 को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराया था। पाकिस्तान द्वारा वर्दा नाम दिया गया, जिसका मतलब है लाल गुलाब। 5वें नंबर पे है साइक्लोन ओखी। साइक्लोन ओखी में मारे गए थे 300 से ज्यादा लोग। बता दें कि साइक्लोन ओखी 2017 में आई थी और अपनी तबाही के मंजर छोड़ गई थी। तूफान का असर दक्षिण पश्चिमी भारत, श्रीलंका और मालदीव में दिखा था।
ओखी तूफान 29 नवंबर को श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट से बनना शुरू हुआ। ओखी ने खूब तबाही मचाई। इस वजह से समुद्र तटीय इलाकों में खूब बारिश हुई। तूफान में 318 लोगों की मौत हुई, जिसमें अकेले 218 लोग भारत में आए थे। श्रीलंका के 27 लोग भी इसमें मारे गए। छठे नंबर पर है साइक्लोन फेलिन। यूपी तक रहा था साइक्लोन फेलिन का असर। अक्टूबर 2013 में आए साइक्लोन फेलिन ने भी जमकर तबाही मचाई थी। अंडमान सागर में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुई फेलिन ने 9 अक्टूबर को उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पार करते ही एक चक्रवाती तूफान का रूप लिया। इस चक्रवात ने सबसे ज्यादा नुकसान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश की वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में भी इसका असर दिखा और खूब बारिश हुई थी। वहीं 7वें नंबर पर है चक्रवात नीलम। दक्षिणी राज्यों में चक्रवात नीलम ने मचाई थी तबाही। चक्रवात नीलम से भारी बारिश और तेज हवाओं ने तमिलनाडु के चेन्नई और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को बेहद प्रभावित किया। 28 अक्टूबर 2012 को आए तूफान में 75 लोग मारे गए थे। कई समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फसलों को खासा नुकसान हुआ। कई घर गिर गए और बड़ी संख्या में पेड़ भी उखड़ गए थे।